नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन पर आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं जानने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ, जानने वाली हूँ नहीं, सॉरी, आप लोग जानने वाले हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि आपके जो स्पेशल वन है जिनसे आप प्यार करते हैं, उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, उनका डीपेस्ट फीलिंग इस वक्त क्या है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए आफ्टर 88 पोर्टल। हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, आप बाद में भी देखोगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं अभी 88 पोर्टल के बाद ही तुरंत बाद ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर ऐसे बता रही हूँ कि 88 पोर्टल के बाद उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसा है, उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर दो बहुत ही टेस्टी ऑप्शंस मैं रखने वाली हूँ। हालांकि ऐसा ऑप्शन मैंने पहले कभी नहीं रखा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं रखने वाली हूँ। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कीजिएगा, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं देता है इसके लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, this one. Okay, option number 1, Korean chili flavor, right? Yeah, Korean chili chips. आई डोंट नो वाई, मैंने ये टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें स्वीटनेस में भी आ सकता है, बट यहाँ पर लिखा है स्पाइसी कोरियन सीजनिंग। ओके, तो ये है आपके लिए कोरियन चिली चिप्स, ठीक है। ये है ऑप्शन 1, कोरियन चिली चिप्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, या फिर आपकी पर्सन को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। ओके, कोरियन चिली चिप्स। ओके, ऑप्शन 2 दिखाती हूँ मैं। ओके, ये वाला है मस्त मसाला। अब मैं दोनों को एक साथ दिखाती हूँ। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। ब्लू कलर वाला है ऑप्शन 2 और ब्लैक एंड येलो वाला है ऑप्शन 1। ओके, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस चिप्स के पैकेट को चूज़ किया है, कोरियन चिली चिप्स, तो ये आपके लिए है रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं आप जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये चिप्स मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया है, बाद में मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर आप खाकर नहीं दिखा सकती तो अजीब लगता है, ऐसा हमारा वीडियो बन जाएगा। चलिए देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन वाला वाइब्स आ रहा है। या तो आप लोग सेपरेटेड है, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में है किसी तरीके का, मतलब किसी का बहुत टाइम हो चुका है, तो किसी का यहाँ पर बस उतना अच्छे से बात नहीं हो रहा है, कुछ ही दिन हुए हैं, बातचीत बंद है, या फिर बहुत कम मिनिमम बातचीत होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और इनका कहना है कि ये आपके बगैर जीना इनके लिए मुश्किल है, ठीक है। आपके बगैर जीना इनके लिए मुश्किल है, और ये बात ये इंसान आपको खुलकर बोलने वाले हैं नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि इनका ईगो आ जाता है। ओके, राइट नाउ इस इंसान की लाइफ में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त मुझे काफ़ी हद तक लो नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आगे का क्या करना है, आगे लाइफ में क्या करना है, चाहे वो करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, आपके साथ जुड़ा हुआ हो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है।
थोड़ा सा मुझे गुस्से की एनर्जी भी यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। एक तरीके का नाराज़गी है, एक तरीके का गुस्सा है। ये अपने आप से भी कहीं न कहीं खफ़ा है, अपनी ज़िंदगी से कहीं न कहीं खफ़ा है आपके पर्सन, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी से ये 100% खुश तो नहीं है। तो अगर आप दोनों के बीच किसी तरीके का मनमुटाव हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ आपसे नाराज़ है, ये अपने आप से भी नाराज़ है और अपनी ज़िंदगी से कहीं न कहीं खफ़ा है आपके पर्सन। हेल्थी बाउंड्री सेट करनी है इनको अपनी लाइफ में, जो कि ये नहीं कर पाते हैं। हेल्थी बाउंड्री, ये हेल्थी बाउंड्री किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। इनके लाइफ में जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ ये इंसान हेल्थी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो लोग इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और इनको काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। राइट ना वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। राइट ना आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए। लोग, इनके घर परिवार के लोग, इनके क्लोज़ वन इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। अभी उनको कहीं न कहीं इस बात को समझ में आ रहा है कि ये हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता आ रहा हूँ अपने लाइफ में और कहीं न कहीं ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि मैं सेक्रीफाइस करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये बात आपके पर्सन को राइट नाउ समझ में आ रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर आपके पर्सन का एक के बाद एक लेयर्स जो है वो सामने आ रहा है। एक के बाद एक लेयर्स मीन्स हम इंसान के अंदर ना कई अलग अलग कैरेक्टर्स छुपा हुआ होता है। आप सोचिए, बचपन में आप कैसे थे, अभी आप कैसे हैं। बचपन में आप कैसे थे, टीनेज में आप कैसे थे, एडल्टहुड में आप कैसे हैं। साल 2 साल पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं। एक बार सोचिए तो आपको दिखेगा आपके कैरेक्टर में कितना कितना चेंजेस आया है, कितना कुछ बदलाव आया है आपके अंदर। तो एक इंसान के अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, स्पेशली कुछ लोगों के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है वो लेयर्स। और यहाँ आपके पर्सन के जो लेयर्स है, उनके जो मल्टीपल लेयर्स है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनके सामने आ रहा है। उनको अब पता चल रहा है कि हाँ मैं ऐसा भी हूँ या मैं ऐसी भी हूँ, हाँ मेरे अंदर ये खासियत है, या फिर हाँ मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, हाँ मेरे अंदर ये नेचर भी है। ओके, तो उनको समझ में आ रहा है कि उनके अंदर की जो भी मल्टीपल लेयर्स है वो उसे समझ पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैसे इंसान है। राइट नाउ आपके पर्सन अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ आपके पर्सन अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जानने के साथ साथ उनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन, वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, वो इंसान राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली क्या फील कर रहे हैं। इकोनॉमिक इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है। तो राइट नाउ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच ये एक तरह का दीवार बना हुआ है। फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कि आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली इतना स्टेबल महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो आपके हिसाब से, मतलब आप जितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या आपकी फैमिली बैकग्राउंड जितना स्ट्रांग है, उसके मुकाबले ये इंसान फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, ऐसा उन्हें राइट नाउ फील हो रहा है। ओके, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली क्या फील कर रहे हैं। इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली क्या फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी आउटर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उन्हें आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपने कभी भी खुले बालों में मतलब अगर आप फीमेल हैं और आपने कभी भी खुले बालों में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड किया है, या उन्होंने कभी भी आपको फ़ेस टू फेस भी खुले बालों में अगर देखा है, तो उनको आपके खुले बालों के साथ लुक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। खुले बालों में आप उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। थैंक यू। एंड ऑल्सो ट्रेडिशनल आउटफिट में। चलिए देखते हैं, प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर डीपली क्या फील कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, कुछ पुराने मेमोरीज से आपके साथ जुड़ी हुई वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहा है।
यहाँ पर कुछ लोग इस इंसान को बचपन से जानते हैं। बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज कि कुछ कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस इंसान को बचपन से जानते हैं और बचपन में आप दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किए थे वो बातें उनको याद आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस की तरफ नहीं। उन्हें आपके आउटर अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, वो अट्रैक्टिव फील करते हैं, लेकिन सिर्फ आउटर अपीयरेंस के लिए वो नहीं हो रहे हैं राइट नाउ। वो आपको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक समझ पा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। आपको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक समझ पा रहे हैं एंड राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ओवरथिंक, जैसे कि मैंने बोला, ये ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर एंड फ़िलहाल इनको आपके और इनके बीच के जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो खटक रहा है। आप दोनों के बीच जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, फिज़िकली मिलना चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहते हैं। अब मैंने कहा थोड़ा बहुत बातचीत करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ें एक साथ आपको नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बातें वो एक साथ ओपन नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ मिनिमम बातें आपके साथ करना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, ठीक है। फिजूल बातें नहीं कि चलो मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा लगेगा वाला, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वो डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी एनर्जी अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, एक खिंचाव वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इमोशनल लेवल पर वो फील कर पा रहे हैं और इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फिजूल की बातें या टाइम पास वाली बातें वो आपसे नहीं करना चाहते, ठीक है। ज़रूरी बातें वो करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त बीतता जा रहा है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। ओके, वक्त बीतता जा रहा है, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कब लेंगे वो उसका उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही टाइम आ रहा है या फिर आ गया है सही टाइम कि मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए, मुझे इनसे मिलना चाहिए, मुझे इनसे बात करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से फिज़िकली नहीं मिल पाते हैं तो वो फ़ोन कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान रात भर ठीक से सो नहीं पाते, इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी याद सताते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको हर्ट किया था, और वो सारी बातें इनके दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया था, इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया था। राइट नाउ आप उस हर्ट से काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, लाइक आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। तो वो भी उन्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ, पास्ट में मैंने इनको हर्ट किया था, अभी ये इंसान बहुत हद तक हील हो चुके हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं। अभी इनको देखकर लगता नहीं है कि अभी दुखी है, तो ये चीज़ भी उनको थोड़ा बहुत खटक रहा है। आपको खुश देखकर उनको परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि कल तक जो इंसान मेरे लिए थोड़े बहुत अपसेट हुआ करते थे, अभी शायद इस इंसान को मेरा होना या ना होना इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शायद आपने किसी और को चूज़ कर लिया है या फिर आपने अपने करियर को ही मेन प्रायोरिटाइज़ किया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बेसिकली ये इंसान सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आप पे बहुत बदलाव देख रहे हैं ये इंसान, लेकिन ये बदलाव पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। वोल्केनो, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजन, नोस,
मैंने एक चीज़ बोला था कि कुछ लोग शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन नहीं है सॉरी, चाइल्ड, चाइल्ड कार्ड का नाम है चाइल्ड। तो यहाँ पर किसी किसी का चाइल्डहुड, एक और मैसेज आ रहा है कि इस इंसान का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है, ठीक है। और राइट नाउ इस इंसान के जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो सरफेस में आ रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमास सरफेस में आ रहा है, और ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और एक कहने की ट्रिगरिंग का काम कर रहा है। मे बी कुछ तो आपके साथ जुड़ा हुआ ऐसी बात है, कुछ आपने ऐसा पोस्ट किया था या आपने उनको कुछ ऐसा कहा था, कुछ तो उन्होंने आप मतलब उनको आपसे बेसिकली ट्रिगर मिला, जिससे उनकी जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो इस वक्त सरफेस पे आ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। तो फ़िलहाल वो थोड़े बहुत कंफ्यूज भी है, जैसे कि मैंने बोला वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कब लेना है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कब उन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी फीलिंग्स हैं उनके अंदर दबे हुए आपके लिए, वो फीलिंग्स अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। यहाँ पर मुझे सेक्सुअल एनर्जी भी मिल रहा है इस इंसान का, कि ये इंसान फिजिकली जो कि आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है। वो चाहकर भी आपसे अपने माइंड को हटा नहीं पा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, बार बार आपके थॉट्स इनके दिमाग में आ रहा है। ऐसा नहीं कि इंसान लस्टफुल हो रहे हैं या हवसी हो रहे हैं आपके लिए, नहीं, हवसी नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें नेचुरली जैसे कि अनफोल्ड हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि इनके बहुत सारे लेयर्स हैं, एक के बाद एक लेयर्स ओपन हो रहा है। तो उनमें से एक लेयर ये भी है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जो कल तक इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, अभी अचानक से ये अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। आपकी तरफ खिंचाव महसूस होना, आपकी टैलेंट को पहचानना, आपकी काबिलियत को पहचानना, ये इंसान अभी आपकी काबिलियत को पहचान रहे हैं। पहले वो इतना नहीं पहचान पाते थे कि आपके अंदर क्या खूबी है, क्या काबिलियत है, बट राइट नाउ ये इंसान इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कितने काबिल इंसान हैं, ठीक है। आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान, ओके। और इनकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर्स है वो उसे आपके साथ शेयर करना चाहता है। जैसे कि ये जो फीलिंग्स मैंने अभी बताया है, ये सारी बातें वो आपको बताना चाहता है कि सडन मेरे अंदर ये चेंजेस आया है, मैं अभी तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, वो सारी बातें वो खुलकर आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल लगा हो या रेजोनेट कर रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने मस्त मसाला ये वाला पैकेट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कंपनी ने मुझे कोई मेल नहीं दिया था, कोई पैसे नहीं दिए थे, मैंने खुद इस चिप्स को कभी टेस्ट नहीं किया है, बाद में मैं टेस्ट करने वाली कि कैसा है खाने में। तो मेरा मन हुआ कि आज मैं आप लोगों के लिए चिप्स चूज़ करती हूँ। सो रेडी है आपके लिए। सोचिए अपने पर्सन के बारे में जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ बताइएगा इंडियन स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, ऑप्शन 2 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है, उनके पर्सन का, वो जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 आपके पर्सन एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन ना काफ़ी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, किसी किसी के लिए इंसान स्टॉक करते हैं, ओके। बट बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वो मतलब कैसे बोलूँ, नफ़रत नहीं करते ये इंसान, नफ़रत नहीं करता है, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है ये इंसान, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड वे में नहीं है, जैसे कि एक तरीके का कुछ खुन्नस है, कुछ गुस्सा है आपके लिए इनके दिल में, ओके। नफ़रत नहीं करते हैं, लेकिन एक तरीके का गुस्सा, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जब आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पे भी, तो इतना पॉजिटिव वे में भी नहीं देखते, इनके माइंड में हज़ारों सवाल आते हैं, हज़ारों चीज़ें आते हैं उनके दिमाग में, ठीक है। एक तरह का गुस्सा वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 जितने भी व्यूअर्स ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। आप में से बहुत से लोगों का हो सकता है कि इनके साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, उतना ठीक से बातचीत नहीं है, और शायद पास्ट में पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी हुआ था आप दोनों के बीच, तो वो जो नाराज़गी है वो अभी भी कायम है,
ठीक है, वो रूठा हुआ इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि रूठा हुआ है, थोड़ा बहुत नाराज़गी है, थोड़ा बहुत गुस्सा है। और यहाँ पर आपके जो पर्सन है, ये जो उनका नेचर है, आपके लिए जो उनका ये बिहेवियर पैटर्न है, ये इसलिए हो है क्योंकि इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है, इनके बचपन के कुछ ट्रॉमास है। ठीक है, बचपन में इनको वो प्यार नहीं मिला इनके पेरेंट्स से जो ये डिज़र्व करते थे। तो बचपन में जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता है, उनको अगर माँ बाप बात बात पर गाली देते हैं, टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, उनको मारते पीटते हैं, तो बच्चे के अंदर गुस्सा डेवलप हो जाता है। बहुत कम एज में ही बच्चे के अंदर गुस्सा डेवलप हो जाता है। वो चिड़चिड़ाने लगता है, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो नेचर बाद में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक वो उसका नेचर बन जाता है। ठीक है, वो चीज़ उसका नेचर बन जाता है। जब बच्चे को बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिलता है, अक्सर माँ बाप गाली गलौज करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसकी चाइल्डहुड ट्रॉमास बनना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में उस बच्चे के अंदर गुस्सा ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़रा सी बात पर नाराज़ होना, गुस्सा होना, इस तरह की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे यहाँ आपके पर्सन की साइड से वो चीज़ दिख रहा है कि इनकी चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमास है। तो इन्होंने आपके साथ पास में जो भी बिहेव किया, जिस तरह से भी बिहेव किया, उसके लिए आप उनसे नाराज़ मत होइएगा, पहली बात तो। ठीक है, इन्होंने पास में आपके साथ अगर कुछ भी बेरुखी से इन्होंने अगर आपसे बात की, कुछ भी इन्होंने अगर आपसे रूडली बोला, तो आप उसके लिए उनसे नाराज़ मत होइएगा। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं गया था, उनको उनके पेरेंट्स से वो प्यार मोहब्बत नहीं मिला। नॉट ओनली चाइल्डहुड, ठीक है, एक बच्चे को चाइल्डहुड में अगर प्यार नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को टीनेज या एडल्टहुड में थोड़ी ना प्यार मिलेगा, माँ बाप से नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। अब बचपन का टाइम फ्रेम जो होता है वो हर कोई छोटे बच्चों को प्यार करते हैं ना। तो अगर खुद के माँ बाप ही अगर अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार लगाते रहे, बात बात पर चिड़चिड़ाते रहे, गाली देते रहे, तो जाहिर सी बात है वो उस बच्चे को आगे जाकर भी उसी तरह से ही ट्रीट करेंगे जब वो बच्चा बड़ा होगा। तो यहाँ उसी के चलते हुए उस इंसान के अंदर, मतलब आपके पर्सन के अंदर गुस्सा बचपन से ही बहुत डेवलप होना स्टार्ट हो गया, नाराज़गी, नाराज़ होना, रूठना, इस तरह की चीज़ें, आदतें, जिसके चलते हुए इन्होंने पास्ट में आपके साथ उस तरह से बिहेव किया था जो आपको अच्छा नहीं लगा। ओके, और कहीं ना कहीं अभी भी आपके पर्सन आपसे नाराज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नफ़रत नहीं करते वो आपसे, लेकिन नाराज़गी है। लेकिन एक चीज़ मुझे और दिख रहा है, अगर आप इनको मनाते हो ना तो ये झटके में मान जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके लिए एक लंबा सा लिस्ट बनाएंगे या मानेंगे ही नहीं, बहुत टाइम लगा देंगे मानने में, आपको हज़ारों चीज़ें करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़रा सा एक सॉरी भी बोल दोगे ना इनको, अपने ईगो को साइड में रख के, तो ये मान जाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच रूठना है, रूठने की एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो राइट नाउ आपके पर्सन एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लोनलीनेस भी नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन वो ऐसा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई तो नहीं है मेरा। कौन है मेरा? कोई भी नहीं है मेरा अपना कोई भी नहीं है। ना तो मेरा बचपन में कोई अपना था, ना अभी कोई मेरा अपना है। मैं तब भी अकेली थी या अकेला था, मैं अभी अकेला हूँ या अकेली हूँ। ये एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन के। ओके, तो ओ माय गॉड, लुक एट दिस। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली पिक्चर्स में भी छोटे बच्चे हैं। मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ये देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मैंने अभी देखा जस्ट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग यकीन करेंगे। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आई स्वेयर मैंने नोटिस नहीं किया था कि इसमें छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मुझे विज़न में जो चीज़ें दिखता है वो मैं यहाँ पर बताती हूँ। विज़न में जो चीज़ें मुझे दिखा मैंने वही बताया। अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। राइट, नंबर 17 और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, ये इंसान आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहा है, प्लीज़ बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर डीपली करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहा है, इनकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, इस इंसान का डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अधूरापन मुझे सुनाई दे रहा है, अधूरापन। इन्हें आपकी ज़रूरत है, वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, या आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, मिस करते हैं बहुत ज़्यादा आपको। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे कहा जा रहा है कि मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए आप लोगों के लिए। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स एंड सी, ये जो लड़की है रूठी हुई सी है, आप देख रहे हैं ये लड़की रूठी हुई सी है। यहाँ एक इंसान अपने हाथ से कुछ दे रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रही है, ये रूठी हुई है, नाराज़ है। जैसे कि आप गौर से देखिए इस फोटो को, ये इंसान नाराज़ दिख रहे हैं। ये यहाँ से कुछ दे रहे हैं, इनको गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उस गिफ्ट की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो नाराज़ है, वो दूसरी तरफ मुंह फेर रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने कहा ही था कि रूठे हुए हैं ये इंसान, राइट। तो आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके माइंड में आपको लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट है। पास में जो कुछ भी चीज़ें हुआ उसकी वजह से इनके माइंड में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर अपनी कौन सी बात को सुने, लाइक दिल की सुने या दिमाग की सुने, दिल की सुने या दिमाग की सुने, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड वे में बिहेव कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं गया है, बातचीत ना, कॉल ना, मैसेज ना, किसी तरह का कम्युनिकेशन। पास में हो सकता है आपने भी इनकी रूडली बात किया, इनके साथ आपने भी रूडली बात किया, ऐसा कुछ हुआ था पास में। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनसे बात करने में और इनकी तरफ एक्शन लेने में, ऐसा इनको लग रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर। लेकिन ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप एक्शन लो या फिर ये इंसान एक्शन लें। तो बेसिकली ये इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन का एक नई शुरुआत हो, एक उम्मीद है। भले ही कन्फ्यूजन में है, भले ही उनके दिमाग में हज़ारों सवाल आ रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, बट स्टिल ये इंसान इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नया शुरुआत चाहते हैं। ये आपके लिए ऐसा फील कर रहा है जैसे कि आपके होने से काफ़ी फुलफिल महसूस करते हैं, आपके प्रेजेंस से ये काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, आपके होने से इनको काफ़ी खुशी महसूस होता है। जैसे कि आपके होने से, इनके लाइफ में आपके होने से इनका इनर चाइल्ड हील होता है। ओके, इनका इनर चाइल्ड हील होता है। वो एक छोटा बच्चा जो होता है वो कितना जॉयफुल एनर्जी में रहता है ना, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। तो आपका जब इनके साथ बातचीत होता था, कम्युनिकेशन अच्छे से होता था, तब ये इंसान वो जॉयफुल एनर्जी को महसूस करते थे। और राइट नाउ जो उनकी डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेकर, मुझे वही दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि दोबारा से आपके और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, आप दोनों बहुत अच्छे से बातचीत करें, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे आप दोनों के बीच, और वो उस जॉयफुल मोमेंट को दोबारा से जीना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके लाइफ में हो, आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, एक दूसरे के लाइफ में रहोगे, तो क्या होगा, आप दोनों ही बहुत खुश रहोगे, ऐसा इनको लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ अपनी एक अच्छा दुनिया बना सकते हैं, एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। हर एक इंसान के दिमाग में एक छोटा सा दुनिया बना हुआ होता है, इमेजिनरी, है ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड सबके होते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की। सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर के साथ मेरा लाइफ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा घर हो, ऐसा हर एक चीज़ लाइक ऐसा हो वैसा हो, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे, या इस तरीके से हर कोई छोटा छोटा इस तरह का इमेजिनेशन करते हैं, है ना, लाइक रहता है वो एक चीज़। तो इनका ऐसा है कि अगर आप इनके लाइफ में रहोगे ना, तो वो उनकी जो भी डिज़ायर्स है वो सब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर उनके लाइफ में होंगे तो उनकी जो भी वो इमेजिनरी दुनिया है वो बिल्कुल रियल में हो जाएगा, मतलब सचमुच का वो हो जाएगा उनके लाइफ में, वो सब कुछ रियल हो जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, इनका डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर।
इन्हें लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हैं। ओके, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा इन्हें लग रहा है। पावर, ये इंसान मेरी व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, इनका डीप फीलिंग्स क्या है। बुक, यहाँ पर दो तरह का मैसेज मुझे आ रहा है। ओके, पहला तो ये है कि यहाँ पर ईगो रिलेटेड इश्यूज़ है। ओके, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच ईगो इशू है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर ईगो है या उनके अंदर ईगो है, आपके अंदर ईगो नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के अंदर ही ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम है। ईगो हम सभी के अंदर होता है कम ज़्यादा करके। हम साधु संत तो है नहीं, इनफैक्ट साधु संत के भी कई बार ईगो सामने आ जाते हैं ना। आजकल कितना मतलब सोशल मीडिया पर साधु संत भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी कोई अगर माइक लेकर उनसे कुछ 2-4 सवालें पूछे तो उनका भी ईगो सामने आ जाता है। तो कम्प्लीटली ईगोलेस इंसान शायद इस दुनिया में है ही नहीं, सबके अंदर ईगो कम ज़्यादा करके होता ही है। बट हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है और आप दोनों के बीच इसी ईगो के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए, एक दूसरे को हर्ट किया। ओके, एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज, आई डोंट नो सेकंड मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। दूसरा मैसेज ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी जो मदर है, आपकी जो माँ है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों की इस कनेक्शन में। आपकी मदर काफ़ी कंट्रोलिंग है। मैं नहीं कह रही, आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को लगता है कि आपकी जो मदर है बहुत कंट्रोलिंग है, वो बहुत हद तक आपको कंट्रोल करते हैं और उनके चलते आप दोनों के बीच की जो ये कनेक्शन है उसमें रुकावटें आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक इनके सामने रिवील नहीं हुआ है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है, कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो आपने इनसे छुपा के रखा है। वो सारी चीज़ें अब तक इनके सामने रिवील नहीं हुआ है, ऐसा आपकी पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर महसूस हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है या फिर आपको यूज़फुल लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।